नमस्कार छत्तीसगढ़, आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत कौर। 17 मार्च को नई दिल्ली में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी नेताओं के बीच बैठक संभव है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में गठबंधन को लेकर चर्चा होनी है, लिहाजा इस बैठक पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस और बसपा नेताओं की नजरें टिकी हुई हैं। पिछले दिनों भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार को मात देने के लिए बसपा को साथ आने का न्योता दिया था। इसके बाद से ही राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ सीटों पर कांग्रेस बसपा गठबंधन कर सकते हैं। बसपा को पिछले विधानसभा चुनाव में 4.5% वोट मिला था। बसपा ने कई सीटों पर भाजपा कांग्रेस का समीकरण भी बिगाड़ा है। वहीं बसपा नेताओं का कहना है कि गठबंधन का फैसला पार्टी सुप्रीमो मायावती करेंगी। अब गठबंधन का फैसला हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी को करने हैं। अब उनका जो भी आदेश होगा तो उसका हम लोग पालन करेंगे। अब ये थोड़े दिनों बाद आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कोरबा में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके ने सीएम पद के दावेदारों और नक्सली हमले को लेकर भाजपा को घेरा है। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सुप्रीमो अजीत जोगी पर भी निशाना साधा। उइके का कहना है कि भाजपा में जितने सीएम पद के दावेदार हैं, उन्हें एक के बाद एक खदेड़ा जा रहा है। पहले नंद कुमार साय, फिर रामविचार नेताम और अब सरोज पांडे को खदेड़ा गया है। उइके ने सुकमा में हुए नक्सली हमले को राज्य सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने अजीत जोगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी से कांग्रेस को कोई खास नुकसान नहीं होगा। उइके ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि यदि रेणु जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़ती हैं तो वो जीत दर्ज करेंगी और अगर नहीं लड़ती तो वे उनके परिणाम के बारे में नहीं बता सकते। नक्सली हिंसा को रोकने में अक्षम है। नक्सली हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार खर्चा कर रहा है। इस पैसे का बंदर बांट हो रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री का दावा कर रही थी, उस तरह से उसको यहाँ से खदेड़ दिया गया। पहला तो खदेड़ा गया नंद कुमार साय को, दूसरा रामविचार नेताम को, तीसरा नंबर लग गया सरोज पांडे जी का। और रेणु जोगी तो पंजा छाप में है ना, और पंजा छाप से चुनाव लड़ेंगे और वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी लेखराम साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से राज्यसभा के लिए समर्थन मांगा है। वे मंगलवार को जोगी से करीब आधा घंटा मिले थे। साहू ने कहा है कि वो एक राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में समर्थन मांगने के लिए गए थे। अमित जोगी ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है, लिहाजा वे धन्यवाद देने गए थे। साहू के मुताबिक वे बसपा और भाजपा विधायकों से भी मिलकर समर्थन मांगेंगे। बता दें कि कुरूद के पूर्व विधायक लेखराम साहू पहले अजीत जोगी के ही समर्थक माने जाते थे। छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस के साथ ही तीसरी शक्ति के रूप में ताल ठोक रही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सभाओं का दौर भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों साइंस कॉलेज में बदलबो छत्तीसगढ़ संकल्प सभा की थी। अब बसपा काशीराम की 84वीं जयंती पर कल रायपुर समेत 10 जिलों में सत्ता प्राप्त संकल्प सभा करने जा रही है। अजीत जोगी 29 अप्रैल को अपने 72वें जन्मदिन पर कुछ खास करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जोगी रायपुर में एक बड़ी सभा आयोजित कर भाजपा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में लाने की घोषणा करेंगे। खुद अजीत जोगी का भी कहना है कि उनके जन्मदिन पर कुछ खास जरूर होगा। जोगी ये कहने से भी नहीं चूके कि उनकी पार्टी राज्य में तीसरी शक्ति नहीं बल्कि पहली शक्ति है। बसपा कुछ भी कहे और मैं भी सहमत हूं कि हम तीसरी शक्ति नहीं हैं, हम पहली शक्ति हैं। 72वां वर्ष होगा इसलिए विशेष है, चुनाव का वर्ष है इसलिए विशेष है, इसलिए कुछ ना कुछ विशेष इस जन्मदिन में जरूर होगा। कांशीराम साहब की 84वीं जयंती का कार्यक्रम है जो इधर रायपुर के गांधी मैदान में आयोजित है। बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरे प्रदेश में सत्ता प्राप्त करो संकल्प सभा के रूप में मना रही है। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई का संगठन चुनाव इस साल अप्रैल महीने में प्रस्तावित है और इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा एनएसयूआई के चुनाव पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की भी नजर है। पिछले संगठन चुनाव के मुकाबले इस बार वोटरों की संख्या करीब दोगुनी हो गई है। पिछली बार प्रदेश में एनएसयूआई के करीब 4000 सक्रिय कार्यकर्ता थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या करीब 8000 हो गई है। संगठन चुनाव होने पर गुटबाजी सामने आ सकती है। यही वजह है कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कांग्रेसी नेता एनएसयूआई चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं।
चुनावी वर्ष को देखते हुए 2018 के चुनाव में कुछ लोग कहते हैं कि एनएसयूआई के चुनावों को टाल दिया जाए। यह निर्णय एनएसयूआई का राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इस बात का पूरा ध्यान रखता है और रखेगा कि चुनाव जब भी हो स्वस्थ लोकतांत्रिक वातावरण में हो। 12 मार्च से शुरू हुए छत्तीसगढ़ सरकार के लोक सुराज शिविर के तीसरे दिन आज प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह बलरामपुर जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने नगरा गांव में आयोजित लोक सुराज शिविर में शिरकत की। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव अजय सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री अपने उड़न खटोले से लगभग 2 बजे बलरामपुर पहुंचे और लगभग 2 घंटे का समय सुराज शिविर में बिताया। इस दौरान सीएम का फोकस सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर रहा और एक एक कर सभी विभाग के अधिकारियों से पहले इसकी जानकारी ली और फिर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जब जनपद पंचायत सीईओ से पीएम आवास और शौचालय की जानकारी पूछी तो सीईओ इसकी जानकारी नहीं दे पाए। जानकारी नहीं मिलने से सीएम नाराज हो गए और फिर मंच से ही अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बाद में पूरी जानकारी के लिए सीएम ने खुद जिला पंचायत सीईओ को माइक पर बुलाया। सीएम ने कहा कि 59,000 घरों में बिजली लगाने का लक्ष्य है। शिविर का यही फायदा होता है कि एक दिन में सारे समस्या का जो 1 महीने का एप्लीकेशन दिया है उसका निराकरण होते हैं। 49 लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन आज दिया जा रहा है। 68,000 घरों में पूरे जिले में जहाँ अंधेरा है वहाँ बिजली पहुँचाने का लक्ष्य है, जिसको आने वाले 6 महीने में करेंगे। जिले में अभी तक 1500 से ज्यादा सोलर पंप का वितरण हो गया है। शिविर में मुख्यमंत्री ने खैरवार और खरवार जात के कुछ छात्र छात्राओं को मंच से ही जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया। इसके अलावा 22 महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ई रिक्शे का वितरण किया। साथ ही 49 हितग्राहियों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर जिले में 67,000 घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। सितंबर महीने तक सभी घरों में बिजली का कनेक्शन लगा दिया जाएगा। 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप को आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ई रिक्शा 22 स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। दलको बांध का विस्तार, नहर के विस्तार किया जाएगा। मुख्य मार्ग से नगरा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत किया जाएगा। यहाँ के पंचायत को 10 लाख रुपया 5-5 लाख के 2 सीसी रोड के लिए स्वीकृत किया जाएगा। और जितने एप्लीकेशन आए हैं उसका अभी पूरी तरीके से आज हम लोग जब जाएंगे उसका सारी चीज़ों की सामग्री का वितरण का काम भी होगा। इस दौरान सीएम के साथ मुख्य सचिव अजय सिंह और दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम ने बलरामपुर को विकास की सौगात दी। लोक सुराज के तहत पंचायतों और शहरी वार्डों में समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें विकास और जनहितकारी मुद्दों की समीक्षा की जा रही है। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर कवर्धा से, जहां पर भोरमदेव महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। सहकारिता मंत्री दयालदास बघेल ने शुभारंभ किया है। 2 दिवसीय आयोजन में अव्यवस्था देखी गई। प्रचार प्रसार के अभाव में नहीं रही भीड़। स्थानीय कलाकारों के नाम पर औपचारिकता महज निभाई गई। भोरमदेव महोत्सव का शुभारंभ हुआ कवर्धा में। सहकारिता मंत्री दयालदास बघेल ने इसका शुभारंभ किया। 2 दिवसीय आयोजन में अव्यवस्था देखी गई, जिसके चलते लोग नहीं आए। प्रचार प्रसार के अभाव में भीड़ नहीं देखी गई। स्थानीय कलाकारों के नाम पर महज औपचारिकता निभाई गई। आशीर्वाद लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो व्यवस्थाओं की कमी के चलते इस तरह के हालात देखे गए कवर्धा में, जहां पर भोरमदेव महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सहकारिता मंत्री दयालदास बघेल ने शुभारंभ किया। 2 दिवसीय आयोजन में अव्यवस्था देखी गई। अव्यवस्था के चलते यहां पर भीड़ नहीं आई। अभाव में, प्रचार प्रसार के अभाव में भीड़ नहीं रही। स्थानीय कलाकारों के नाम पर औपचारिकता निभाई गई। बढ़ते हैं आगे। सुकमा नक्सली हमले के एक दिन बाद ही नक्सलियों ने बीजापुर में फिर तांडव मचाया। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर पामुलवाया सीआरपीएफ बेस कैंप से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने आगजनी की। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 2 रोलर, 2 पानी टैंकर और 1 जेसीबी समेत 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया।
10 नक्सलियों ने पहले मजदूरों को बंधक बनाया और उन्हें जंगल में ले गए। इसके बाद नक्सलियों ने काम बंद करने की चेतावनी देकर मजदूरों को छोड़ दिया। नारायणपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को कड़ेनार साप्ताहिक बाजार में नक्सलियों के आने की खबर मिली थी, जिसके बाद बुधवार तड़के जिला पुलिस, डीआरजी और आईटीबीपी की पार्टी बाजार की ओर निकली थी। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्धों को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि दोनों नक्सली बोदली एरिया जन मिलिशिया सदस्य और कैंप की रेकी करने पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों नक्सली इरपानार पुलिस पार्टी पर हुए हमले समेत कई बड़ी वारदातों में भी संलिप्त है। इरपानार में 4 जवान शहीद हुए थे। वहीं कोंडागांव में आईटीबीपी ने गश्त के दौरान 5 लाख के इनामी एलओएस डिप्टी कमांडर सुकुराम उर्फ सुक्को को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक सुकुराम अपने साथियों के साथ सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईडी लगा रहा था और इसी दौरान जवानों ने उसे धर दबोचा। हालांकि इस बीच उसके 4 साथी भागने में कामयाब रहे। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर हत्याकांड के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्याज के पैसों की वसूली के लिए धमकाने पर कटोरा तालाब निवासी मेडिकल दुकान संचालक ऋषभ मल्होत्रा ने अपने साले आकाश के साथ मिलकर यह हत्या की। आरोपी ऋषभ ने मृतक सिद्धार्थ से ब्याज में 7 लाख रुपए उधार लिए थे। मृतक ब्याज सहित 12 लाख रुपए के लिए धमका रहा था। 12 मार्च को ऋषभ ने सिद्धार्थ को पैसे देने के बहाने बुलाया और मेडिकल दुकान में ही हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। साले आकाश और उसके 2 साथी हिमांशु यादव और मुनीस के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की गई। आरोपियों ने सिद्धार्थ की स्कूटी को मरीन ड्राइव के पास ही छोड़ दिया। पुलिस ने संदेह के आधार पर ऋषभ को पूछताछ के लिए थाने बुलवाया, लेकिन वो थाने से भाग गया। इसके बाद पुलिस ने मेडिकल स्टोर से सिद्धार्थ की लाश बरामद की। ऋषभ ने सिद्धार्थ की 3 सोने की चेन, 1 ब्रेसलेट और अंगूठी निकाल लिया था। घटना के बाद ऋषभ भागकर जगदलपुर चला गया। वहीं अन्य आरोपी भी अपने रिश्तेदार के यहाँ छिपे थे। महासमुंद जिले में बिजली विभाग का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। बिजली बिल के नाम पर आम लोगों को परेशान करने वाला विभाग सरकारी विभागों से बिल वसूलने में फिसड्डी साबित हो रहा है, जिससे जिले के करीब 33 विभागों, नगर पालिका, नगर पंचायत और रेलवे विभाग में करीब 3 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल लंबित पड़ा है। हालांकि विभाग के आला अधिकारी सभी विभागों को नोटिस जारी करने के साथ रिमाइंडर भेजकर मार्च के अंत तक बिजली बिल वसूलने का दावा कर रहे हैं। अब बात लोक सुराज अभियान 2018 की, जिसका इस बार सूत्र वाक्य है लक्ष्य समाधान का। यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह इस अभियान की अगुवाई करते हुए आज जशपुर और बलरामपुर जिले के लोगों की समस्याएं सुनी, विकास की सौगात दी। बता दें कि लोक सुराज के तहत पंचायतों और शहरी वार्डों में समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। विकास और जनहितकारी मुद्दों की समीक्षा होगी। हितग्राहियों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सरकार ने सुराज अभियान को परिणाममूलक बनाने के लिए हर समाधान शिविर में एक नोडल अधिकारी की तैनाती भी की है। और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। नमस्कार।